नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी कि कंटेंट लेके आए, जिस सेशन का नाम है लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि औसत का नियम, बार बार प्रयास करना। तो चलिए इसके बारे में हम बारीकी से जानते हैं, ना कोई देरी करके शुरू करते हैं। स्टार्ट नाउ। किसी भी आदमी को सफलता के सफ़र में उसका सबसे पहला कदम है, वो है उस आदमी की सोच। एक आदमी की सफलता की कहानी में उसकी सोच का बहुत अहम रोल होता है। बिकॉज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। इस वर्ल्ड में अगर सबसे मोस्ट पावरफुल थिंग्स क्या है, वही तो थॉट है। दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज़ है, वो तो सोच ही है। ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? वही सोच में। हवाई जहाज सबसे पहले कहाँ बना था? वो भी किसी की सोच में बना था। दुनिया में जो कुछ भी बड़े से बड़ा हुआ है, वो किसी न किसी की सोच का नतीजा था। आप अगर कोई डॉक्टर हैं तो पहले आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर कोई गायक हैं तो पहले उसने सोचा कि मुझे गायक बनना है। आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे, ऐसे ही हो गए शादी? नहीं, उन्होंने भी पहले सोचा कि मुझे शादी करना है, उसके बाद उनका शादी। आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आज से 5 साल के बाद आप लोग अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? ज़रूर आप नीचे कमेंट में लिखना कि आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को, खुद को कौन सी जगह, आपका इनकम क्या होना चाहिए, वह चीज़ आपको नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना है। हम लोग सोचने से भी डरते हैं। क्यों? एक और गहरा सवाल कि हम लोग छोटा सोच क्यों है? हम लोगों का सोच छोटा क्यों है? हम बड़ा सोचने से डरते क्यों हैं? क्या क्यों हम 10,000, 20,000, 1 लाख पर आकर अटक जाते हैं? बड़ा सोचना तो छोड़िए, अगर कोई दूसरा बड़ा सोच रहा होता है तो हम लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है। हमें हमारी सोच मिलती है हमारी परवरिश से। हम कैसे माहौल में पले, कैसे माहौल में बड़े हुए, कौन कौन से लोग हैं जो हमारी परवरिश में शामिल थे। हमारे देश की आज़ादी तो मिल गई, मगर हमारी सोच आज भी गुलाम है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो वही है जो अंग्रेज़ों ने चलाया था। एक बार की बात है, बहुत बड़ा तूफान आ गया था। बाज ने 2 अंडे दिए थे और वही अंडे को छोड़कर वो किधर घूमने के लिए गया था। उसी समय बहुत बड़ा तूफान आ गया। तभी बाज को याद आया कि मेरे 2 बच्चे, यानी कि मेरे 2 अंडे को मैंने छोड़ दिया है। तो वह जाके तुरंत वह अंडे लेकर किसी सुरक्षित जगह ले जा रहा था, उसी खौफनाक तूफान के चलते समय ले जा रहा था, जो उसका घोंसला था, उसी घोंसले के बीचों बीच एक छेद था। उसी छेद से क्या हुआ, एक अंडा तुरंत नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वही बात सोचता है कि नीचे तो गिर गया है, यह अंडा फूट गया होगा, वह बच्चा मर गया होगा, और वो सीधा चला जाता है। लेकिन वह अंडा नीचे नहीं गिरता है, बल्कि जाके पेड़ से टकरा के एक कौवे के घोंसले में गिर जाता है। जब कौवा आके लौटता है, कौवा भी गया था घूमने के लिए, जब आता है लौटता है, देखता है मैंने तो एक ही अंडा था, ये दूसरा अंडा कहाँ से आ गया बोल के। चलो जिसका भी हो, पाल पोस के हम बड़ा कर देते हैं, बोलता है। ऐसे दिन बीतता जाता है और दिन आता है जब वह दोनों का अंडे से बाहर निकलते हैं। बाज के बच्चा बाज की तरह दिखता है, कौवे कौवे की तरह। ऐसे छोटे से लेकर बड़े करते हैं, और जब उनकी उड़ान भरने की टाइम आती है, समय आता है, तभी कौवे माँ उन दोनों को उड़ान भरने का सिखाता है। लेकिन वो बाज का बेटा है, इसलिए उसका सोच बड़ा होता है, इसलिए उड़ान भरते भरते वो ना बहुत ऊंची उड़ान भर देता है। तभी उसकी माँ यानी कि कौवे माँ से बोलता है कि नहीं बेटा, हम ऊपर तक नहीं उड़ना है, हम नहीं उड़ सकते, हम गिर जाएंगे, वो हमारे बाहर है, हम नीचे ही उड़ना चाहिए। एक दिन क्या होता है, एक बाज को, वही बाज का बच्चा एक बाज को ऊपर उड़ता हुआ देख लेता है। देखता है कि वही बाज अपने ही तरह सेम दिख रहा है, रंग रूप हर कोई चीज़। तो अभी माँ को बोलते हैं वो तो मेरे तरह सेम दिख रहा है, वो उड़ पा रहा है तो मैं क्यों नहीं उड़ पाऊँगा। लेकिन वो जब भी उड़ता और कोशिश करता तो उसकी मम्मी उसे चोंच मारकर नीचे गिरा देता था। क्यों? क्योंकि उसकी सोच को उसने बांध दिया था। लेकिन वह बाज का बच्चा था। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, हम लोगों की सोच, यानी कि हम
आप भी उस बाज के बच्चे की तरह ही हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, एक दिन मैं भी बहुत अमीर बनूंगा, मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, तभी उसकी माँ उसे डांट कर कहती है, चुप कर बेटा, हम सर्विस क्लास के लोग हैं। हमेशा अपनी चद्दर देखकर पैर पसारने को चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, ऐसा ही होता है ना। हर कहानी जीरो से शुरू होता है, हर कहानी जीरो से शुरू होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अमीर घरों में पैदा हुए हैं। मैं मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके पिता धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ, जो एक गांव में पैदा हुआ, जो हमारी तुम्हारी जितनी ही आयु जिया, लेकिन जाने से पहले 65,000 करोड़ रुपए का संतलक छोड़ गया। जिसने कौवा की तरह जीना पसंद नहीं किया, बल्कि एक बाज की तरह उड़ान भरी। अगर आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं, एक सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को पहचानें। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले अपने पैरामीटर्स तोड़िए और अपनी सोच को बुलंद कीजिए, खुलकर सपने लीजिए। तो अभी सोचिए कि अगले 5 साल के बाद आपकी इनकम क्या होनी चाहिए और आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम 25 लाख रुपए महीना का लेते। मैंने सोच लिया, बड़ा सोच हो गया, तो सफलता के सफर में दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा किसकी? इच्छा भी दो तरह की होती है, एक होता है कमजोर इच्छा, दूसरा होता है प्रबल इच्छा। 90% लोगों की सोच कमजोर होता है। जब आपके दिल में किसी भी चीज़ की इच्छा होती है तो उसकी रुकावटों पर फोकस मत किया करो, उस चीज़ को पाने पर फोकस करो। अगर आपने रुकावटों पर फोकस किया, ठंड पर फोकस किया, तो जब पैसा कमाने की बारी आएगी तो भी आप रज़ाई में डूब के रहोगे। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आज से 5 साल के बाद आप 25 लाख महीना कमाएं, लेकिन क्या ये आपकी प्रबल इच्छा है? नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप 25 लाख को एक फिगर मानते हैं। दुनिया की हर चीज़ आपके पास है। जब बच्चे किसी चीज़ पर हाथ रख दे तो आप ये नहीं सोचिए कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास पैसा है, क्योंकि आपके पास मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों है। सफलता का पहला कदम है सोच, यानी कि बड़ा सोच। सफलता का दूसरा कदम है इच्छा, यानी कि प्रबल इच्छा। जब आपने सपने को पूरे करने की इच्छा प्रबल होगी तो उससे अगली चीज़ अब क्या करेंगे? उसे पूरे करने के लिए रास्ता ढूंढेंगे। और अमीर बनने का रास्ता क्या है? लेवरेज इनकम। तो सफलता का तीसरा कदम क्या है? लेवरेज इनकम। टर्न योर लीनियर इनकम, टर्न योर लीनियर इनकम इनटू लेवरेज इनकम। अपनी जो लीनियर इनकम को आपको लेवरेज इनकम में बदलना है, चेंजिंग करना है। और इसे लीनियर और लेवरेज इनकम के बारे में हमने बताया है, जो कि उसी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं कि एक लीनियर इनकम करके आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी और एक लेवरेज इनकम करके लाइफस्टाइल कैसी होगी। लीनियर इनकम करने वाला कैसे कमाता है और लेवरेज इनकम वाला कौन सी कंसेप्ट में वो इनकम करता है। वही सारी चीज़ अगर आप वही वीडियो देखेंगे तो आप बारीकी से जान सकते हैं कि एक इनकम का जो स्टेटमेंट है, यानी कि वही टाइम वेस्ट कर, यानी कि टाइम के मल्टीप्लिकेशन है, कि लेवरेज कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप उसी पे काम करते हैं तो आपको उसके हिसाब से आपको जो यानी कि सोल्यूशन मिलता है। इस सोच को पूरा करने के लिए करना क्या पड़ेगा? सीधा सीधा फॉर्मूला है, यदि समझ सके तो नौकरी करके दुनिया में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। नौकरी करके आज तक दुनिया में कोई भी अमीर नहीं बना। जितने भी लोग बड़ी गाड़ी या लेकर घूम रहे हैं वो सब एंटरप्रेनर हैं, यानी जो लोग बिजनेस करते हैं वही सारे लोग। फॉर्मूला है सीधा साधा, टाइम इज इक्वल टू मनी। आपको टाइम इज इक्वल टू समय इज इक्वल टू पैसा। आप जितना समय दोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। अगर आप टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मनी भी मल्टीप्लाई होगी, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। ऐसा कोई काम जिसमें टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसमें आप अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए। तीसरा कदम पथ, यानी कि लेवरेज इनकम का रास्ता। 25 लाख के लिए कौन सा रास्ता होगा? कोई ऐसा काम हो जिसमें बहुत सारे लोग आपके लिए काम करें और आपके टाइम को मल्टीप्लाई करें।
जितने ज़्यादा लोग होंगे जितना ज़्यादा आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, उतना ज़्यादा और पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास विकल्प क्या है? बिजनेस की दुनिया में सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है जो लेवरेज इनकम के सिद्धांत पर बेस्ट है, और उसे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है, और उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना चाहें उतना अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह काम किसी भी दूसरे काम से आसान है। इसमें आप रातों रात सफल होने की उम्मीद मत लगाइए, लेकिन यह वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकते हैं, क्योंकि यह टाइम मल्टीप्लाई के सिद्धांत पर बना है। चौथी कदम, विकल्प यानी कि ऑप्शन। यह बिजनेस 100% उम्मीदों के मुताबिक है। इसमें सफलता निश्चित है। मैंने सुना है कई लोगों को यह कहते कि यह बिजनेस मेरा काम नहीं करता। इससे ज़्यादातर लोग कामयाब नहीं होते, लोग अपने पैसे फंसा लेते हैं। मैं उनसे वापस एक सवाल पूछूंगा, दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप ज़रूरी मेहनत और ध्यान नहीं देंगे तो कामयाब हो जाएंगे? 90% लोग कामयाब हो जाते हैं जो इस बिजनेस को सीखकर, समझकर, पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बिजनेस को करना पसंद करते हैं। इस बिजनेस में ज़्यादातर वो लोग कामयाब नहीं होते हैं जो इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेते ही नहीं हैं। वो इस बिजनेस में इस एटीट्यूड से काम शुरू करते हैं कि चल एक चांस लेकर देख लेते हैं। यहाँ भी जो लोग इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं, कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ऐसा तभी होगा जब हमें इस इंडस्ट्री और ग्लेज पर विश्वास होगा। और यही सफलता की राह पर पांचवा कदम भी है, विश्वास। यानी कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। सारी बात इस शब्द पर आकर रुक जाता है। मान लिया कि लेवरेज इनकम करना पड़ेगा, मान लिया कि ऑप्शन भी ग्लेज है, लेकिन क्या ये विश्वास अंदर है कि यह सड़क कामयाबी की ओर जाती है, यह रास्ता कामयाबी की ओर जाती है? क्या यह 100% श्योर है कि इस रास्ते पर चलकर आज से 5 साल के बाद मेरी इनकम 25 लाख होगी? अगर विश्वास आधा अधूरा है तो सफलता के चांस भी आधे अधूरे ही होंगे। यह कोई स्कीम नहीं है, यह एक लेजिटिमेट बिजनेस है। आने वाले वक्त में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इस तरह से बिकेंगे। अमेरिका में यह 60 साल पुरानी इंडस्ट्री है और वहाँ $100 बिलियन से भी ज़्यादा कीमत के प्रोडक्ट्स और सर्विस आज इस इंडस्ट्री के थ्रू मूव करते हैं। भारत में ये इंडस्ट्री अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में है, इसलिए भारत में इस इंडस्ट्री का से जुड़े लोगों को एक बहुत ही सुनहरा फ्यूचर है, भविष्य है। लगातार प्रयास, सफलता के सफर में छठा कदम यानी कि लगातार प्रयास, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स। लगातार प्रयास यानी कि तब तक कोशिश करो जब तक कि सफलता आपके कदमों में ना हो। फेलियर क्या है? एक अधूरा प्रयास। चलिए मैं आपको 10% सफलता का एक मूल मंत्र देता हूँ, और इस मंत्र का नाम है लॉ ऑफ एवरेज यानी कि औसत का नियम, जो उतना ही सच्चा है जितना कि भगवान सच्चा है। औसत का नियम भी यही कहता है, आप जिस तरह का भी इंसान दृढ़ ना चाहते हो वही इस धरती पर है, पर उसका एक औसत है। उदाहरण, मैं एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहता हूँ जो 500 रुपये के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाने को तैयार हो जाए। जैसे ही मैं आपसे यह कहूँगा, आप कहेंगे ऐसा पागल कहाँ मिलेगा, ऐसा तो कोई ही हो नहीं सकता। लेकिन आप ही लोगों में से एक ज़रूर मिलेगा
किसी को 500 रुपये की पैसा बहुत ज़रूरतमंद होगा, वह व्यक्ति ज़रूर ये काम करेगा। आपने बग जंपिंग का नाम सुना है, जिसमें लोग पैर में रस्सी बांधकर बहुत ऊपर से नीचे कूद जाते हैं, देखा है आपने, उसका बग जंपिंग कहते हैं। उसी में भी मैं अगर आप सभी में से अगर किसी को वहाँ जंप करने के लिए कहूँ, उसी ऊपर से अगर पैर में रस्सी बांधने से भी वहीं पे भी औसत का नियम काम करेगा और वहीं में से 2 या 3 या 4 लोग ही निकलेंगे और बाकी सारे लोग नहीं निकलेंगे। और एक उदाहरण, 2 दोस्त थे जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए घर घर जाकर प्रेस बेचने का काम करता था। उसमें से एक दोस्त पहले ही 15 दिन में उसका काम को छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दोस्त ने 2 महीने के बाद सबसे ज़्यादा प्रेस बेचने का अवार्ड जीता और उसे स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया गया और पूछा गया कि तुमने ऐसा कैसे किया। वह व्यक्ति क्या करता था, उससे 100 प्रेस बेचना था, लेकिन 100 प्रेस बेचने के लिए अगर वो 10 घर को खटखटा रहा था तो उन्हीं में से एक प्रेस बिकता था। तो उसने 100 प्रेस बेचने के लिए एक घर जाता था तो 10 घर जाता था तो उसे 100 यानी कि 10 घर जाता तो एक प्रेस बेचता था। अगर उसे 100 प्रेस बेचना है तो 10 × 100 इजिकल टू 1000 घर को उसे ठकठकाना पड़ा। उसमें से उसे बहुत सारे यानी कि कोई उससे लेता था तो कोई उससे गाली गलौज करते कि सुबह से कहाँ आ गया, बोले कोई देखता था नहीं खरीदा। उसी तरह उसने एक औसत का अपने हिसाब से लिया और वही औसत से उसने काम किया और आज उसके पास देखिए उसका रिजल्ट है। तो उसी तरह आपको भी लगातार प्रयास करना है, औसत के हिसाब से आपको प्रयास करना है। और आपने एक और भी सुने होंगे जो कि थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने भी एक बार प्रयास किया, बल्ब नहीं बना, 2 बार प्रयास किया, बल्ब नहीं बना, 10 बार नहीं बना, 100 बार नहीं बना, 1000 बार नहीं बना, 5000 बार नहीं बना, 9999 बार प्रयास किए नहीं बना, लेकिन 10,000 बार उनका वो बल्ब बन के तैयार हो। उन्होंने भी कई बार उसके लिए मेहनत की थी। उसी तरह आपको भी बहुत परेशानी असफलता दिखेगी, लेकिन आपको सफलता वहीं से मिलेगा जब आप बार बार लॉ ऑफ एवरेज से, औसत के नियम से काम करेंगे। और फेलर हमेशा एक सीख देती है। वह थॉमस अल्वा एडिसन की जो इंटरव्यू में उन्हें पूछे गए थे कि आप इतना फेलर होने के बाद कैसे और आगे बढ़ने की इच्छा होता था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे हर फेलर से कुछ सीखने को मिलता था। वही फेलर से आपको सीखने मिला, क्योंकि वह फेलर आपको क्यों मिला, कौन सी गलती के लिए ये हुआ, उसी गलती को आपको लिखना है और उसी के ऊपर काम करेंगे तो आप ज़रूर वहीं पे कामयाब बन सकते हैं। फेलर से आपको सीखना होगा। अगर आप सीख लेते हैं वहीं से, अगर आप काम करते हैं तो आप ज़रूर वहीं पे सफल हो सकते हैं। सफलता के सफर में 100वां कदम यानी कि ग्लेस। हमारे टारगेट है 25 लाख रुपए पर महीना। 25 लाख रुपए का चेक आप जानते हैं आपका कब आएगा? जब आपके डायरेक्ट में कम से कम 8 आरडी काम कर रहे होंगे, तब आपके चेक लगभग 25 लाख रुपए आ सकता है। 8 आरडी आपके डायरेक्ट कब होंगे? हमने एक आम डिस्ट्रीब्यूटर का औसत निकाला है। अगर हम 4 डायरेक्ट करें और अगर हम उन पर ठीक से मेहनत करें तो उनसे कम से कम 1 लाख आरडी बन जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 8 लाख आरडी कब बनेंगे? अब हम कम से कम 32 डायरेक्ट करें जिसमें से 8 आरडी होंगे। अब हम यह चाहते हैं कि 5 साल में हमारी 8 डायरेक्ट आरडी बन जाए, तो उसके लिए हमें 32 डायरेक्ट 4 साल में यानी कि 48 महीनों में करनी पड़ेगी। यह है कि अगर आप आज से 5 साल के बाद 25 लाख रुपए पर मंथ का चेक होना चाहता है, तो उसके लिए आपको उसकी कीमत देना होगा। वो है 7 गेस्ट पर मंथ। सभी का औसत अलग अलग है। किसी का 12 भी हो सकता है, किसी का 6 भी हो सकता है, किसी का 5 भी हो सकता है, किसी का 3, 2, 1 भी हो सकता है। अगर आपका औसत निखर रहा है तो शायद 50 लाख भी आ जाएगा। आपका टारगेट है 10 गेस्ट प्रति माह आना ही आना है। अब छोटी सी दुविधा आपकी हो जाएगी, आप सोचोगे 480 गेस्ट, सर मुझे तो 80 गेस्ट भी नहीं जानते। एग्जाम्पल, आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और फैक्ट्री में लोहा ख़त्म हो गया है, तो क्या फैक्ट्री को ताला लगा देंगे? नहीं,
क्या करेंगे, बल्कि लोहे लाएंगे। उसी तरह बड़े बड़े बंगलों में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलानी है तो ये कीमत है उसकी। पैसा तब आएगा जब लोग आपके लिए काम करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। आपकी एक दिन में 24 घंटे हैं, 2 घंटे बहुत है लोगों से मिलने के लिए। सवाल यह है कि लोग मिलेंगे कहाँ। बात वही कि जब सोच आती है तो रास्ता भी आ जाता है। अगर आप नेटवर्कर हैं और किसी भी लेवल पर हैं, और अगर इस महीने में आपके 10 गेस्ट ऑफिस में नहीं पहुंचते तो आप नेटवर्कर नहीं हैं। आप अपने सपने से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ये गेस्ट लाने ही लाने हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि पीछे पीछे बैग खाली नहीं होना चाहिए। रोज़ 3-4 घंटे नए लोगों से मिलने में बिताए। होप्स आज का इस वीडियो यानी कि यह कंटेंट, यह सीरीज, यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर करना। सो फाइनली थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। मिलता है एक और नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को।